बागी विधायक कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में स्पीकर के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 6 बागी विधायक जिनको स्पीकर ने अयोग्य करार दे दिया है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, यानी कि अब वो विधायक नहीं है। ऐसे में अब वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इंद्रदत्त लखनपाल बागी विधायक जो कि अयोग्य ठहराए गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। लखनपाल जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया अयोग्य ठहराए जाने के बाद। नमस्कार जी। जी देखिए मैडम, आज अभी मैंने फैसला सुन रहा था, माननीय हमारे जो स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से बार बार पानी पीकर अपना फैसला सुना रहे थे। उससे साफ जाहिर होता कि वो राजनीतिक दबाव में चलकर उन्होंने जो ये असंवैधानिक फैसला हम विधायकों के प्रति लिया है, तो सरासर निंदनीय है। ठीक है, तो इंद्रदत्त जी, क्या जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं शिमला में, उन्होंने आपसे बातचीत की है? कोई ऑफर दिया गया है, कोई मैसेज आला कमान द्वारा? देखिए, जो पर्यवेक्षक आए हैं, ना तो उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया, ना हमारी उनसे कोई बात। यही तो एक कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा लैक है कि वो चुने हुए विधायकों के साथ ना बात करना चाहते हैं, ना वो कार्यकर्ताओं से बात करना चाहते हैं। लेकिन इंद्रदत्त जी, क्योंकि स्पीकर कह रहे थे कि चुनी हुई सरकार है, आपने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा, ऐसे में क्या वजह रही क्रॉस वोटिंग की? देखिए, वो वजह के जो कारण है, बहुत ज्यादा कारण है, उनको मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो भी हमने किया है, हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज से किया है। हिमाचल के हकों को बचाने के लिए सारी बातें हमने की। ठीक है, आप कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो 6 विधायक अयोग्य ठहराए गए हैं, क्या आप सभी लोग साथ में हैं? सभी एक दूसरे के संपर्क में हैं? हाँ बिल्कुल, हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, अभी तो फैसला आया है, अभी हम विचार करेंगे सब बैठकर, और कानूनी राय भी लिया जाएगी, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो आप विचार कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं आप लोग? तो अभी गर्म में छिपी हुई बातें हैं, अभी कहाँ जाएंगे, क्या निर्णय लेना है, हम 6 के 6 विधायक बैठकर चर्चा करेंगे आपस में, और कानूनी राय क्या बनेगी और आगे भविष्य में हमने क्या करना है उसके बारे में आपको बता देंगे। चलिए, इंद्रदत्त लखनपाल जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि ये आगे कोर्ट का रुख करेंगे, जो भी कानूनी विकल्प है उस पर विचार कर रही हैं। हालांकि बहुत खुलकर नहीं बोले, क्योंकि लगातार स्पीकर ने जब इनको अयोग्य ठहराया तो ये कहा कि ये बहुमत की सरकार थी, कांग्रेस के सिंबल पर ये चुनाव लड़ करके आए थे, और उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की, पहले व्हीप का उल्लंघन उन्होंने किया, इस वजह से इनको अयोग्य ठहराया गया। हालांकि ये बता रहे हैं कि सभी अपने 6 के 6 विधायक एक दूसरे के संपर्क में है, लेकिन आला कमान ने इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। अरुण, बड़ी बात इंद्रपाल कह रहे हैं कि जो पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, कोई मैसेज उनको नहीं दिया गया, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे। देखिए, पर्यवेक्षक चाहते थे कि उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन वो बीजेपी के साथ थे, वो पंचकुला चले गए, वो हरियाणा पुलिस के साथ चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी उनके संपर्क में थी। और वो जब यहाँ आए थे कल विधानसभा में, तो भी जयराम ठाकुर के साथ घूम रहे थे, उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि वो अब लौटना नहीं चाहते, और जब वो लौटना नहीं चाहते तो कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लिया और विधानसभा अध्यक्ष को जो व्हिप जारी किया था उन्होंने 2 बैठकों के लिए, उसमें उपस्थित नहीं रहने की वजह से वहाँ संस्तुति की कि इनकी अयोग्य ठहरा दिया जाए, और उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उनको अयोग्य ठहरा दिया। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ये विधायक जो है थोड़ा पॉलिटिकल और थोड़ा टेक्निकल जो फैसला था वो समझ नहीं पाए। राज्यसभा में व्हिप जारी नहीं होता, आपने क्रॉस वोटिंग कर दी, पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। लेकिन सदन के अंदर जब बजट पास हो रहा है, जब व्हिप जारी है, पार्टी में जब विधायक दल की बैठक व्हिप जारी है, अगर उसका उल्लंघन आप करते हैं तो विधानसभा स्पीकर के पास शिकायत की जाती है, और उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अयोग्य ठहरा दे। अब मामला कोर्ट में भले जाए, लेकिन ये 6 विधायक जो हैं वो बड़े स्टिकी विकेट पर इस वक्त खड़े हैं। हिमाचल के प्रभारी बनाए गए राजीव शुक्ला ने दिया। उन्होंने बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि वो इस्तीफे के लिए जोर नहीं डालेंगे। इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई, और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे।
पार्टी के दोनों ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार से बात करने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि इस्तीफा देने और इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव बनाने में फर्क है। उन्होंने ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखने का दावा किया और कहा कि जब तक कुछ निर्णय नहीं होता तब तक वो अपने इस्तीफे को लेकर सीएम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाए। पचास दिनों का लुका छिपी का खेल हुआ खत्म और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। जी हां, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। शाहजहां शेख 50 दिन से ज्यादा समय के बाद अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 जनवरी से यह सिलसिला शुरू हुआ जब उसने ईडी पर पथराव कराया था। राशन वितरण घोटाले में पहुंची थी टीम ईडी की और उस पर पथराव करा दिया गया था। उसके बाद फरवरी में महिलाएं सामने आती हैं, संदेश खाली की और कहती हैं कि अब बस बहुत हुआ, शाहजहां शेख का अत्याचार और नहीं सहा जाएगा। और उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है और ये इलाका उत्तर 24 परगना में ही आता है जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो लगातार ये दावा किया जा रहा था कि वो बांग्लादेश भाग गया होगा, लेकिन बांग्लादेश न भागकर वो यहीं छुपा हुआ था, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति की संरक्षण में था, तभी उसे डर रही था और वो यहां छुपकर किस तरीके से चीजें कर रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपको एक मैप भी दिखाएंगे और समझाते हैं कि आखिर गिरफ्तारी कहां से हुई है। एक मैप के जरिए आप समझिए, बहुत दूर नहीं था वो संदेश खाली से, यानी कि पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सवाल तो इसी पर खड़े हो रहे थे। ये देख लीजिए, पश्चिम बंगाल शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, ये है उत्तर 24 परगना का इलाका और ये मिनाखा, ये पूरा इलाका आता है। बहुत दूरी नहीं होगी, हालांकि यहां से आप नहीं इस तरीके से रख सकते, लेकिन बहुत हम मानकर चल रहे हैं। और हमारी जो सहयोगी आशिका, उन्होंने भी ये बताया कि बहुत दूर नहीं था, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे कि कहीं वो बांग्लादेश तो नहीं भाग गया, क्योंकि संदेश खाली की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से लगती हैं। 25 किलोमीटर दूरी, सोचिए आप, 25 किलोमीटर की दूरी रोजाना आम व्यक्ति, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं तो यहाँ तो आदमी किस तरीके से कामकाज के लिए चला जाता है। महज 25 किलोमीटर की दूरी पर था वो संदेश खाली से, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। और यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अब जाकर जब कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, कोर्ट आपको कह रहा है शर्मनाक बात है, तब जाकर आपको याद आया और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, अपडेट भी दीजिए कि इसे कब ले जाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये बहुत हैरानी वाली बात है, 25 किलोमीटर दूरी पर ये बैठकर सब कुछ रच रहा था, यानी कि ये देख रहा होगा टीवी भी, लेकिन इस तक पुलिस नहीं